जय हिंद दोस्तों। परसों यानी कि 1 फरवरी को एनडीए की जो गवर्नमेंट है वो अपना इंटरिम बजट पेश करेगी। बजट के अंदर बेसिकली आम जनता को दो इंटरेस्ट होते हैं। एक तो वो है जो इनकम टैक्स की स्लैब के बारे में सोचते हैं और दूसरे जो कुछ नेशनलिस्ट हैं वो ये देखते हैं कि जो डिफेंस बजट है उसमें क्या कमी या बढ़ोतरी हुई। इंडिया इस समय एक कंबाइंड थ्रेट का मुकाबला कर रहा है जो चाइना और पाकिस्तान की तरफ से आ रहा है। चाइना ने लेह में और अरुणाचल में लगातार घुसपैठ के प्रयास किए हुए हैं और हमारी जो बहादुर फौज है उसको पूरी तरह से रोकने में अभी तक सक्षम रही है। किसी भी देश के लिए ये जरूरी है कि वो अपनी सीमाओं की सुरक्षा करे और सीमाओं की सुरक्षा के साथ ही आपकी नेशन की जो सिक्योरिटी है वो भी जुड़ी हुई है। तो इस मामले में कोई भी जो कोताही है वो बहुत भारी पड़ सकती है। आपने देखा ही होगा कि इस समय जो ग्लोबल सिचुएशन चल रही है, यूक्रेन और रशिया के बीच में तकरीबन 2 साल से लड़ाई चल रही है। उसके बाद हमास और इजराइल के बीच में लड़ाई चल रही है और अभी ईरान और पाकिस्तान के बीच में भी चीज़ें जो हैं वो लगातार बिगड़ती जा रही हैं। ये भी पॉसिबिलिटी है कि आने वाले समय में ऐसे जो कन्फ्लिक्ट हैं वो और बढ़ेंगे और ये ज़रूरी बनता है कि भारत जैसा देश जो इस समय चाइना के साथ मुकाबला करने की कोशिश कर रहा है और एक ग्लोबल पावर बनना चाहता है, वो इस काबिल हो कि वो अपना पूरा जो हित देख सके, अपनी नेशनल सिक्योरिटी और अपनी जो ग्लोबल पावर की एस्पिरेशन है उन दोनों को पूरी तरह से निभाने में सफल हो सके। हमारे देश में डिफेंस बजट के ऊपर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती है। उसकी वजह थी कि एक बहुत ही टाइट रोप वॉकिंग करनी पड़ती है। देश की बहुत समस्या है, हम एक डेवलपिंग नेशन हैं, लोगों का भला भी देखना पड़ता है और सीमाओं की सुरक्षा और नेशन की सिक्योरिटी भी देखनी पड़ती है। लेकिन किसी भी हालत में वो सिचुएशन नहीं होनी चाहिए जैसे यूक्रेन के साथ हुई है, और वो तभी होता है जब दूसरे देश ये भांप जाते हैं कि इनके अंदर कुछ कमजोरियां हैं। अगर हम डिफेंस बजट की बात करते हैं, अमेरिका का जो डिफेंस बजट है वो तकरीबन $800 बिलियन है। चाइना अपना जो डिफेंस बजट है वो तकरीबन $300 बिलियन के करीब है, क्योंकि चाइना इसको प्रोजेक्ट नहीं करता, वो उसको छुपाता है। लेकिन चाइना का अगर आप बढ़ता हुआ रुतबा देखें तो यूएसए को वो टक्कर दे रहा है और नेवल में वो इस समय नंबर 1 कंट्री है। और नेवल पावर एक ऐसी पावर है जिससे हमारी जो प्रोजेक्शन और जो रीच है ये दोनों बढ़ जाती है। पिछले साल 13% की बढ़ोतरी हुई थी डिफेंस बजट में, बट वो नाकाफिक है, वो ज़्यादा सफिशेंट नहीं है, क्योंकि हमारी जो सिचुएशन चल रही है उसके हिसाब से इसमें हमें और बढ़ोतरी की ज़रूरत करनी पड़ेगी। हम ना सिर्फ चाइना और पाकिस्तान का कंबाइंड थ्रेट फेस कर रहे हैं, बल्कि हमारे जो मिलिटेंसी चल रही है, जो इंसर्जेंसी चल रही है, उसके अंदर भी काफ़ी पैसा खर्च करना पड़ रहा है। और जो 60,000 ट्रुप जो है वो हमने हाई एल्टीट्यूड में चाइना के सामने लगा रखी हैं, उनकी मेंटेनेंस का खर्चा भी बहुत ज़्यादा है। इसी के साथ ये भी ज़रूरी बढ़ता है कि हम अपने डिफेंस बजट के साथ हमारे जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैं उसके ऊपर भी जोर दिया जाए। इजराइल अपनी जीडीपी का 4.8% रिसर्च और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंदर लगाता है और हमारी जो परसेंटेज है वो तकरीबन 0.7% है। चाइना की जो इस समय जीडीपी चल रही है वो तकरीबन $18 ट्रिलियन है और हम शायद अगले साल तक $4 ट्रिलियन के करीब पहुंचेंगे। लेकिन देश के हालात को मद्देनज़र रखते हुए ये ज़रूरी है कि हमारी तीनों फोर्सेस की, आर्मी की, एयरफोर्स और नेवी की जो पावर है उसको लगातार बढ़ाया जाए, ताकि हम अपने जो लक्ष्य है कि हम एक ग्लोबल पावर है जो हम एक्चुअली है उसको और बढ़ाया जाए।
उसके लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है वो है डिफेंस इक्विपमेंट और आर्मामेंट के अंदर हमें आत्मनिर्भरता होनी चाहिए। ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी जो है ये ज़्यादा लंबी नहीं चलती है। और दूसरी बात ये है कि अगर हम डिफेंस बजट को बढ़ाते नहीं हैं तो हमारी जो काबिलियत है या हमारी जो प्रोजेक्शन ऑफ पावर है वो बहुत ज़्यादा टाइम लेगी, और वो टाइम हम इस समय अफोर्ड नहीं कर सकते कंसिडरिंग द ग्लोबल सिचुएशन विच इज़ ऑब्टेनिंग इन द वर्ल्ड टुडे। दोस्तों, अभी देखते हैं कि आने वाले बजट में डिफेंस के ऊपर कितना खर्चा आता है और किस तरीके से हमारी जो आर्मी है वो मॉडर्नाइज होती है, हमारी एयरफोर्स नेवी मॉडर्नाइज होती हैं, इनको एयरक्राफ्ट कैरियर दिया जाए, इनको सबमरीन की जो टेक्नोलॉजी है जिसमें हम बहुत पीछे हैं उसको बढ़ाया जाए, और हम अपने जल, थल और नभ तीनों तरह से अपने आप को पूरी सुरक्षित करें, और विश्व के अंदर जो हमारा हक बनता है एज ए एमर्जिंग ग्लोबल पावर अलॉन्ग विद इकोनॉमिकल पावर वो भी करें। उस दिशा में कदम बढ़ाए जा रहे हैं प्रेजेंट सरकार ने, और मुझे उम्मीद है कि इसको थोड़ा एक्सीलरेट करना पड़ेगा, एक्सपीडाइट करना पड़ेगा, और गवर्नमेंट उसका कंसिडरेशन ले रही है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एक और सोल्यूशन है जिसमें प्राइवेट फर्म्स को इंसेंटिव दिए जा सकते हैं ताकि वो डिफेंस रिलेटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट करें, और उसके बाद DRDO के साथ मिलके नए नए वेपन प्रोड्यूस करें। आपने देखा ही है कि स्पेस और मिसाइल टेक्नोलॉजी में हम कितना आगे बढ़ चुके हैं, तो हमारे पास क्षमता है, लेकिन इसको सिर्फ चैनलाइज करने की ज़रूरत है। हमारे इस चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, हम आपके कमेंट्स की वेट करेंगे ताकि हम इसको और इम्प्रूव कर सकें। थैंक यू। जय हिंद।